व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने में मिले। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बहुत ही इजी सी हम जो है वो लैम्ब चॉप्स की रेसिपी मैं दे रही हूँ आपको, और ये बहुत ही इजी और क्विक सेट बनने वाली रेसिपी है, बड़ी तेज़ी के साथ। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो पहले हम मैरिनेशन करने के लिए देख लेते हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने गार्लिक और तकरीबन 3 इंच का करीब मैंने जिंजर पीस लिया है, और इसको हम चॉप करने के लिए मैं हैंड चॉपर में डाल रही हूँ। इसके अलावा 6-7 ग्रीन चिलीज़ हैं। तो आप अपनी जो मिर्ची का टेस्ट है उसके हिसाब से इसको इस्तेमाल करें। अगर ये तेज़ हैं तो फिर आप कम भी कर सकते हैं। तो मैंने इनको ग्रेट कर लिया, ये बहुत ही बारीक चॉप हो गए हैं। अब एक बाउल के अंदर मैं तकरीबन 1 कप जो है राउंड अबाउट उसके बराबर मैं दही ले रही हूँ। ठीक है, ये मेरी घर की बनी हुई दही है और मीठी है। मीठी मीन्स कि ये ज़्यादा खट्टी नहीं है। ठीक हो गया। और कोशिश करें कि आप जो है वो ज़्यादा दही जो खट्टी है वो इस्तेमाल ना करें। अब इसके अंदर जो है ये मैंने जो लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्ची को हमने चॉप किया है बहुत अच्छी तरह से फाइन, उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके अलावा ये मैंने एक बड़ी प्याज ली है, आप 2 मीडियम भी ले सकते हैं। उसको मैंने जो है वो फ्राई किया, और ये क्रंची फ्राई है, मतलब ये ढीली सी फ्राई नहीं है, ये क्रंची फ्राई अनियन है, वो इसमें ऐड कर देंगे। ज़्यादा आप इसको बर्न नहीं करेंगे, वरना फिर उसमें बर्निंग का या जले हुए का टेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये जो है ये ब्राउन प्याज है। यहाँ पर मैं 1 चाय का चम्मच जो है वो सुरख मिर्च का पाउडर और डाल रही हूँ। इसके बाद जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 ही चाय का चम्मच जो है ये खुश्क धनिया पाउडर है, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अच्छा, ये जो मसाले हैं हम यहीं पे ऐड करेंगे, और क्विक सेट इसीलिए है कि ये सब कुछ हम अभी से ऐड करके इसको मैरिनेट कर देंगे। 1 ही चाय का चम्मच जो मैं क्यूमन सीड यानी सफ़ेद ज़ीरे का ले रही हूँ। 1 ही चाय का चम्मच इसमें हल्दी इस्तेमाल हो रही है। बहुत ईजी से आम इस्तेमाल होने वाले स्पाइसेस हैं, कोई बहुत ज़्यादा हम इसमें स्पाइसेस को यूज़ नहीं करेंगे। सॉल्ट मैं तकरीबन 1 चाय का चम्मच ले रही हूँ। आप 1-1.5 चाय का चम्मच ले रही हूँ, और ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप इसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। 1 ही चाय का चम्मच जो है ये मैंने साबुत गरम मसाला जो है, ठीक है, उसका पाउडर ले लिया है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और ताकि अच्छी तरह से हर चीज़ जो है वो मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर मैंने कोई खटाई वगैरह कोई जैसी चीज़ या कोई भी हमने सोया चिली सॉस वगैरह ऐड नहीं की है। सिर्फ इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, साबुत धनिया, गरम मसाला और सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और इसके अलावा जो है दही ली है और तली हुई प्याज है, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट था। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमने चॉप के साथ, चॉप जो है वो तकरीबन मैंने 1 kg लैम्ब चॉप ली है। जो लैम्ब चॉप होती है ये थोड़ा सा नरम होती है, इसलिए जल्दी कुक हो जाती है। और साथ में 2 खाने के चम्मच जो है वो मैं ऐड करके इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे चाँप के साथ, ताकि मसाला जो है वो गोश्त को अच्छी तरह से लग जाए और गोश्त इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। आप देख भी सकते हैं कि ये बहुत बड़ी या मोटी कोई चाँप नहीं है, तो ऐसी चाँप जो होती है ये बहुत ही थोड़े पानी में गल जाती है। अब मैं जो है एक हैवी बॉटम पैन ले रही हूँ, यानी इसका पैंदा जो है ये मोटा है। इसके अंदर जो है कुकिंग अच्छी होती है, और गोश्त जो है वो बड़े आराम से गल जाता है। अब यहाँ पर जो है तकरीबन मैंने आधी चाय की चम्मच जो है वो ली है ब्लैक पेपर यानी काली साबुत मिर्च ले ली है। सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच ले लिया है। 1 इंच का सिनेमन यानी दालचीनी का टुकड़ा लिया है, और कुछ क्लोव्स यानी कि लौंग के पीसेस ले लिए हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 3 से 4 खाने के चम्मच जो था वो ऑयल ऐड किया है इस पैन में। 2 चाय के चम्मच खाने के चम्मच जो थे वो मैं मैरिनेशन के दौरान इस्तेमाल कर चुकी हूँ। ये देखिए, ये तकरीबन 4 से 5 घंटे का मैरिनेट किया हुआ गोश्त है हमारा। गोश्त जो होता है इसको जितना मैरिनेट आप कर लेंगे, जितनी देर तक ये अपने मसाले में पड़ा रहेगा, ये उतना अच्छा गोश्त जो है वो अपना मसाला या उसका जो स्पाइसेस हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस वजह से कोशिश करें कि ये जितना मैक्सिमम आप इसको कर सकते हैं कि ये अपना मैरिनेट हो जाए। अब यहाँ पर ये मैरिनेट हो चुका हुआ है। इसकी अब हम भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे, और उसके बाद हम जो है 1 गिलास के करीब पानी जो है वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी।
ठीक हो गया जी। अब उसी जो बाउल था दही वाला, उसी को मैंने वॉश करके गिलास जो है वो पानी का इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे और उसके बाद हम इसको कवर होकर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम के ऊपर। ठीक हो गया जी। लो फ्लेम के ऊपर मतलब ये है कि चूँकि हमारा एक ही गिलास हमने इसमें बॉटल लिया है, भुनाई हो चुकी है, थोड़ा सा हमने भून भी चुके हैं इसको, मैरिनेशन हुई हुई है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, बार बार ढक्कन नहीं खोलेंगे। 20 तकरीबन मिनट के बाद ये देखिए मैंने इसको खोला है तो पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो उसका बाहर आना शुरू हो गया। अब यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि हमारी बोटी जो है यानी जो लैम्प जो थी ये गल चुकी है कि नहीं, और ये तकरीबन गल चुकी है। यानी कि तकरीबन गलने का मतलब ये है कि 2 से 3 मिनट हम इसको और स्टीम कुक करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं इसको फिर स्टीम दे दूँगी और लीजिए जनाब, यहाँ पर इसका जो ऑयल है ये देखिए मुकम्मल बाहर आ गया है, गोश्त हमारा मुकम्मल भुन चुका हुआ है और मैं इसको इसी फॉर्म में इस्तेमाल करूँगी। यानी मुझे ये भुनी हुई चॉप्स यानी चाँप ही चाहिए थी। तो अब यहाँ पर हम इसको गार्निश कर देंगे ग्रीन चिली और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों के साथ। ठीक हो गया। और जनाब हमारी ये जो चॉप्स हैं ये रेडी हैं। देखिए कितनी झटपट रेसिपी है, ना कोई ज़्यादा हमें इसके ऊपर मसाले ऐड किए हैं, ना ओवर कुकिंग की है। तो व्यूअर्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैरिनेशन टाइमिंग है इसकी 3 से 4 घंटे, लेकिन कुकिंग टाइमिंग इसकी बहुत कम है। ठीक हो गया। और खाने में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी जो लुक है उससे ही कि ये कितने टेस्टी चॉप्स या चाम्प्स जो है हमारी वो रेडी हुई हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी मैं आपको इसको बोटी तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट है। आप इसको चाहे नान के साथ खाएं, चाहे आप खमीरी रोटी के साथ या घर की रोटी और पराठे के साथ इवन भी खा सकते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बोटी है, ना तो ये मतलब हाथ लगाने से कितनी सॉफ्टली टूट रही है और वैसे ये बिल्कुल अपनी शेप में खड़ी हैं। आइंदा रेसिपी के साथ आपसे बात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।